राइट, सो हियर गाइज ये जो एनालिसिस फेज है, एनालिसिस फेज में हम लोग एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, राइट एवरीवन, वी प्रिपेयर्स द एसआरएस डॉक्यूमेंट। सो ये जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है, एसआरएस डॉक्यूमेंट जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है, ये असाइन होता है डिजाइनिंग फेज को, डेवलपमेंट फेज को एंड टेस्टिंग फेज को। एम आई राइट एवरीवन? Same SRS document will be distributed in between designers, developers and testers. So अगर SRS document डिजाइनिंग टीम को, डेवलपमेंट टीम को एंड टेस्टिंग टीम को एनालिसिस फेज में ही दिया जा रहा है, तो टेस्टर्स इतना ज़्यादा वेट करने का क्या ज़रूरत है? वाई टेस्टर हैज़ टू वेट दिस मच लॉन्ग? सो दैट प्रॉब्लम स्पेसिफिकली, ये जो प्रॉब्लम था वाटरफॉल मॉडल का, स्पेशली वाटरफॉल मॉडल में क्या था? सीक्वेंशियल मॉडल, ईच स्टेप एट अ टाइम। इंफॉर्मेशन गैदर होगा तो ही एनालिसिस होगा, एनालिसिस होने के बाद after the analysis only we will go to the next stage, that is nothing but the designing stage. फिर डिजाइन होने के बाद गाइस हम लोग डेवलपमेंट फेज में जाने वाले थे। डेवलपमेंट फेज होने के बाद we have to then and then only we can go to the next stage, that is the testing. So टेस्टिंग स्टेज बहुत ज़्यादा बहुत लेट आपके पिक्चर में आ रहा था, एंड इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बहुत लेस था इन टर्म्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। इसीलिए गाइस इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दिस मॉडल वी मॉडल इज बिन इंट्रोड्यूस्ड, वी मॉडल इंट्रोड्यूस हो गया। तो गाइस इनिशियली रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये जो फेज है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज को, इसको आप लोग SDLC बोलोगे। दिस वेरिफिकेशन, ये जो वेरिफिकेशन साइड है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड गाइज, आप सबके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, देन गाइज आपका हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, देन आप लोग कोड जो करते हो, अगेन इस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड से गाइज रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके कोडिंग तक ये जो प्रोसेस रहेगा, इसको आप लोग बोलोगे SDLC, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रहेगा। एंड ये जो राइट हैंड साइड पे है गाइज, जहाँ से यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है, आप इसको वैलिडेशन बोलोगे। यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ वैलिडेशन। और ये जो वैलिडेशन है गाइस, ये स्पेसिफिकली ये जो राइट हैंड साइड पे है, ये वैलिडेशन है, इसको आप लोग बोलोगे STLC, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल, राइट एवरीवन? आप इसको जस्ट अ मिनट, सी हियर everyone, try to understand this is again very important। ये जो मॉडल है ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट मॉडल है। ये जो वेरिफिकेशन साइड है, वेरिफिकेशन साइड जो है, हियर यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ SDLC, आप इसको SDLC बोलोगे, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलोगे। यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गया। वेराज ये जो राइट हैंड साइड पे साइड है, इसको आप लोग बोलोगे STLC, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सी दिस सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल, बट नॉट नाउ, वी आर गोइंग टू सी इट इन द फ्यूचर। हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर दिस। जस्ट अ मिनट, ये जो STLC है, वी डोंट रिक्वायर दिस STLC एज ऑफ नाउ। ये STLC को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत अभी नहीं है, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। वी आर गोइंग टू डू इट इन द फ्यूचर। हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल फ्यूचर में देखेंगे, नॉट नाउ, नॉट दिस पार्ट। ये आपका मैनुअल का पार्ट 1 है। मैनुअल पार्ट 1 इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कौन से टाइप के टेस्टिंग आते हैं। अल्दो हम लोगों ने अभी तक टेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया है, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो गाइज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये आपका पैरेलल एक फेज चलेगा। जैसे ही आपका SDLC खत्म होगा, आपका STLC स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस SDLC and STLC both processes are working parallel,
ये दोनों प्रोसेसेस पैरेलल वर्क करती है। जैसे रिक्वायरमेंट गैदर होता है गाइस, रिक्वायरमेंट गैदर होता है तो SDLC में जैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में रिक्वायरमेंट गैदर होगा और आपका एनालिसिस होगा, एनालिसिस में क्या क्रिएट किया जाएगा एवरीवन? व्हाट विल बी क्रिएटेड इन द एनालिसिस? SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, राइट? तो जैसे ही SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, दैट डॉक्यूमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन डिजाइनिंग टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेवलपमेंट टीम दैट इज नथिंग बट द कोडिंग टीम, इनको भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और टेस्टिंग टीम को भी इंट्रोड्यूस होगा गाइस, टेस्टिंग टीम को भी इंट्रोड्यूस होगा। सो सेम टाइम पे जब अगर आप लोगों को SRS डॉक्यूमेंट मिल गया है, डिजाइनर विल प्रिपेयर देयर डिजाइन्स, डिजाइनर्स अपने डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, डेवलपर्स विल अंडरस्टैंड ये जो SRS डॉक्यूमेंट है उसको रीड करके अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, एंड सेम वे सॉफ्टवेयर टेस्टर्स भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसके पास उन लोगों के पास आपका ये जो SRS डॉक्यूमेंट मिल गया है गाइज, SRS डॉक्यूमेंट के बेसिस पे दे विल स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट केसेस। अभी टेस्ट केसेस क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू सी इन द फ्यूचर, हम लोग इन फ्यूचर में देखने वाले हैं कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं। बट सिंपली गाइज आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, डॉक्यूमेंट में प्रॉपर चीज़ें होती है गाइज। SRS डॉक्यूमेंट मिलता है, मुझे बताओ SRS डॉक्यूमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होता है गाइज? विच all contents are there inside the SRS document? What all things available in the SRS document? We have functional requirement, we should have functional flow diagram as well. We'll get the functional flow diagram of the system. हमें use cases मिलेगा, स्पेशली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सो गाइज मुझे बताओ, अगर आप लोगों के पास किसी भी यूजर स्टोरी का अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन है, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, व्हाट एग्जैक्टली क्लाइंट एक्सपेक्टिंग, वो अगर आपको ऑलरेडी असाइन किया गया है, और अगर आपके पास उसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, तो यू विल नॉट सीट आइडल ओवर हियर। आप लोग इस मॉडल में आइडल नहीं बैठोगे, यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर टेस्टिंग स्ट्रेटजी। आप लोग टेस्टिंग की स्ट्रेटजी क्रिएट करोगे, यू विल राइट द टेस्ट केसेस। जैसे जब तक डिज़ाइन हो रहा है तब तक आप लोग अपना शायद टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफाई करोगे, यू विल आइडेंटिफाई द टेस्ट सिनेरियो। जैसे ही हाई लेवल डिज़ाइन के बाद लो लेवल डिज़ाइन हो गया, लो लेवल डिज़ाइन के टाइम पे शायद आप लोग अपने टेस्ट केसेस क्रिएट कर लोगे, यू विल राइट ऑल द टेस्ट केसेस विच आर पॉसिबल। जैसे ही डेवलपमेंट हो रहा है गाइस, डेवलपमेंट के टाइम पे आप लोगों ने जो टेस्ट केसेस बनाए हैं वो शायद आप लोग रिव्यू के लिए भेज दोगे, रिव्यू तब तक अदर टीम जो है गाइस आपका रिव्यू वगैरह करेगी। मीनवाइल कोई एप्लीकेशन वगैरह डेवलप होगा, कोड होगा। जैसे ही एप्लीकेशन डेवलप होगा गाइस, व्हाट यू विल गेट द एप्लीकेशन और यू विल गेट द बिल्ड, और वो बिल्ड पे गाइस आप लोग टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे, यू विल स्टार्ट डूइंग द टेस्टिंग। तो गाइस ये जो यूनिट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर करता है कि टेस्टर करता है? हु इज गोइंग टू डू दिस यूनिट टेस्टिंग? एवरीवन, यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है कि टेस्टर करता है? नो, वाइट बॉक्स टेस्टिंग हमने देखा था, याद है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म होती है? द फर्स्ट वन इज यूनिट टेस्टिंग and the next one is integration testing. So this unit testing and integration testing होगा जो कि डेवलपर करेगा, we are not going to do that, हम लोग नहीं करेंगे। Now here we will come here in the picture, हम लोग यहाँ पर आएंगे। जैसे ही डेवलपर यूनिट टेस्ट करेगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा, दे विल सेंड अस द बिल्ड, हमें बिल्ड मिलेगा, हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। दैट वी हैव सीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमने जब किया था, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने बहुत सारे टेस्टिंग देखे थे, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, राइट, यूजर एक्सेप्टेंस, UI टेस्टिंग, दैट इज फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग,
जो ये सारे टेस्टिंग्स है, वी विल सी ऑल द टेस्टिंग्स ओवर हियर। हम लोग ये सारे टेस्टिंग सीखेंगे। दैट इज नथिंग बट, आपने वैलिडेशन में देखा होगा तो वैलिडेशन टेस्टिंग को हमने डायनामिक टेस्टिंग या फिर सिस्टम टेस्टिंग भी बोला था। सो दैट सिस्टम टेस्टिंग और द आपका जो फंक्शनल टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, दैट विल बी दैट विल बी इन्वॉल्व ओवर ईयर, वो सिस्टम टेस्टिंग में आएगा। और फिर बाद में आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, आपके जो रिक्वायरमेंट गैदर हुए थे वो फुलफिल हुए हैं क्या, ये चेक किया जाएगा। दैट इज नथिंग बट द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोला जाता है गाइस। सो दैट विल बी हैपनिंग ओवर ईयर, इस मॉडल में यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। सो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू इंश्योर अबाउट दिस मॉड्यूल, ये जब मॉड्यूल आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, इसमें आपको अंडरस्टैंड करने जैसा क्या चीजें हैं, तो यू जस्ट सिंपली you guys have to just need to understand there is verification process and there is validation process। verification process जिसको आप लोग SDLC बोलोगे, इसको आप SDLC बोलोगे, दैट इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रहेगा। पैरेलल उसके साथ वैलिडेशन भी होगा, एवरी फेज विल बी वैलिडेट, आई मीन यहाँ पर सारी फेजेस वैलिडेट होगी। पैरेलल SDLC भी चलेगा। सिमिलरली गाइज SDLC के साथ STLC के सारे फेजेस, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल के सारे फेजेस मैप किए जाएंगे। दिस इज नथिंग बट द वी मॉडल गाइज। इसका शेप देखो, थोड़ा सा वी जैसा है। एवरीवन यस और नो, इजंट इट, इट लुक्स लाइक अ वी शेप, राइट? Yes. इसीलिए इसको वी मॉडल भी बोला जाता है। दैट इज नथिंग बट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। तो वेरिफिकेशन, यू नो इट वेरी वेल। वेरिफिकेशन में क्या क्या आता है, इंफॉर्मेशन गैदर होता है, सिस्टम एनालिसिस होता है, दैट इज नथिंग बट द एनालिसिस होता है, डिजाइन होता है, दैट इज हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन प्रिपेयर होगा, कोड होगा, ओनली कोड होगा, कोडिंग तक गाइस आपका वेरिफिकेशन चलेगा। जैसे ही यूनिट टेस्ट आएगा, सो नाउ गाइस मार्केट में ये जो कोडर्स है, कोडिंग टीम को, डेवलपमेंट टीम को भी टेस्टिंग इंट्रोड्यूस किया गया। दैट इज नथिंग बट द यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये जो यूनिट टेस्ट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग है गाइस, ये वी मॉडल मार्केट में आने के बाद ये ये सबसे ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो गया, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो गया। दैट इज़ यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसको वैलिडेशन बोलना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने इसको वैलिडेशन बोलना स्टार्ट कर दिया। देन गाइज यू आर गोइंग टू डू द सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बट गाइज यहाँ पर एक चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करो, जैसे ही इंफॉर्मेशन गैदर होता है, इंफॉर्मेशन गैदर होने के बाद एनालिसिस होता है, एनालिसिस के टाइम पे क्या क्रिएट किया जाएगा, व्हाट विल बी क्रिएटेड ओवर हियर, हियर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा विच इज SRS डॉक्यूमेंट, that is software requirement specification document, that will be assigned to designing team, that will be again assigned to the development team, and that will be assigned to the testing team as well। so इस मॉडल में गाइज टेस्टर बहुत ज़्यादा लेट पिक्चर में नहीं आने वाले हैं। जैसे ही एनालिसिस होगा गाइज, एनालिसिस होने पे, एनालिसिस मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिया जाएगा, विच डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू यू गाइज, you guys will be getting the SRS document, right? So SRS डॉक्यूमेंट में ये जो स्पेशली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन है, ये आप लोग अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे। डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा है, तब आप लोग ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करोगे, डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड करोगे। बेस्ड ऑन दिस SRS डॉक्यूमेंट गाइज, SRS डॉक्यूमेंट के बेसिस पे यू गाइज विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग टेस्ट सिनेरियोज, कि मुझे टेस्टिंग क्या करना है, ये आप लोग अंडरस्टैंड करके रखोगे। STLC भी स्टार्ट हो जाएगा गाइज, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर दोगे। आप लोग टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे टेस्ट क्या करना है इस एप्लीकेशन में, एग्जैक्टली मुझे टेस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी हो सकता है। ऑल टेस्ट सिनेरियोज यू विल आइडेंटिफाई देयर, यू विल आइडेंटिफाई द टेस्ट सिनेरियोज। जब डिज़ाइन हो रहा है तब तक आप लोग सारे टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, मोस्टली कर चुके होंगे। जैसे डिज़ाइन प्रिपेयर हो जाएगा, हाई लेवल डिज़ाइन प्रिपेयर हो जाएगा, लो लेवल डिज़ाइन प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मीनवाइल जब तक लो लेवल डिज़ाइन प्रिपेयर हो रहे, बेस्ड अपॉन
एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन, यू विल डू वन मोर थिंग, आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे। आपको टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग के लिए आपको टेस्ट केसेस लिखना पड़ता है। मीनवाइल यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर टेस्ट केसेस, आप लोग अपने टेस्ट केसेस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही कोडिंग स्टार्ट हो रहा है शायद आप तब तक आपके कुछ टेस्ट केसेस लिख के हो भी गए होंगे। सो जब तक कोडिंग हो रहा है तब तक आप लोग अपने टेस्ट केसेस रिव्यू करने के लिए हायर ऑथोरिटी को सेंड करोगे। जैसे कि प्रोडक्ट ओनर नोज अबाउट द रिक्वायरमेंट, तो आप लोग अपने टेस्ट केसेस शायद प्रोडक्ट ओनर को दे दोगे कि प्रोडक्ट ओनर यू आई मीन स्पेशली लेट्स से कि एक्स पर्सन है, तो उस एक्स पर्सन के पास आप चले जाओगे। यू विल गिव ऑल द टेस्ट केसेस जो आपने प्रिपेयर करे हैं, यू विल असाइन दिस टेस्ट केसेस फॉर अ रिव्यू। और प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा, उसका काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ही विल स्टार्ट रिव्यूइंग योर टेस्ट केसेस। वो आपके टेस्ट केसेस को रिव्यू करेगा कि आपने जो टेस्ट केसेस लिखे हैं वो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट या फिर उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो वो आपको टेस्ट केसेस को मॉडिफाई करने के लिए बोल देगा। सो आई थिंक तब तक थोड़ा बहुत कोड हो चुका होगा। सो डेवलपर विल स्टार्ट डूइंग द यूनिट टेस्टिंग, वो यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट करेगा। तब तक आप लोग जो भी रिव्यू वगैरह में कमेंट मिले हैं आप लोगों को, वो आप लोग रिजॉल्व करके रखोगे। जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा गाइज, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद डेवलपर विल गिव यू द बिल्ड, और जैसे ही बिल्ड आपके पास आएगा गाइज, द डे और द मोमेंट व्हेन यू आर व्हेन यू गेट्स द बिल्ड, एट द सेम टाइम गाइज यू विल स्टार्ट योर एक्चुअल टेस्टिंग। तो आपकी एक्चुअल टेस्टिंग उसी दिन उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज उससे पहले जो टेस्टिंग का प्री रिक्विजिट था वो प्री रिक्विजिट आप लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो। ऐसा ऐसा ये जो प्री रिक्विजिट क्रिएट करना था गाइज, दिस प्री रिक्विजिट, ये जो वाटरफॉल मॉडल था, वाटरफॉल मॉडल में कब होता था, वाटरफॉल मॉडल में जब डेवलपमेंट होने के बाद जब आप लोग टेस्टिंग स्टार्ट करते थे, तब ये टेस्टिंग में आपका प्री रिक्विजिट क्रिएट करना स्टार्ट होता था। ये इंट्रोड्यूस ही इस फेज में होता था। फिर आप लोग अपने प्री रिक्विजिट मतलब आप लोगों को टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करना, टेस्ट केसेस लिखना, रिव्यू करके लेना, ये सारी जो एक्टिविटी है गाइस, ये आप लोग टेस्टिंग फेज में करते थे जब आपको बिल्ड मिलता था। उसमें भी कुछ 10-15 दिन आराम से चले जाते गाइस, और भी ज़्यादा टाइम भी जा सकता है। तो इतना टाइम यहाँ पे एक्चुअल टेस्टिंग में वेस्ट होता था। सो गाइस इसीलिए वी मॉडल इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो गया कि पैरेलल SRS डॉक्यूमेंट के बेसिस पे गाइस यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। आप लोग जब तक डिज़ाइन हो रहा है, जब तक कोडिंग हो रहा है, तब तक आप लोग अपने टेस्ट सिनेरियोस आइडेंटिफाई करोगे, टेस्ट केसेस लिखोगे कि आपको टेस्ट क्या करना है। यू विल प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको ज़रूरत है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिपेयर करोगे। एंड एज सुन एज यू गेट्स द बिल्ड, जैसे बिल्ड आ जाता है गाइज, यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग योर टेस्टिंग, आप लोग अपना टेस्टिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। सो दिस इज बेसिकली द वी मॉडल, ये होता है आपका वी मॉडल। एवरीवन, थोड़ा सा आइडिया आ गया आप लोगों को वी मॉडल पे, एग्जैक्टली व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ वेरिफिकेशन एंड अ वैलिडेशन, या फिर वी मॉडल क्यों बोलते हैं। इसमें दो फेजेस पैरेलल वर्क करते हैं, SDLC भी वर्क करता है। एज सुन एज SDLC खत्म हो जाता है, योर STLC स्टार्ट्स। बट both the process, software development life cycle and software test life cycle, ये दोनों भी एक साथ काम करते हैं। they works parallel with each other, इसीलिए इसको V मॉडल बोला जाता है। हर एक फेज रिक्वायरमेंट गैदरिंग को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के साथ या फिर किसी एक टेस्टिंग लाइफ साइकिल के एक मॉड्यूल के साथ, फेज के साथ मैप किया जाता है। जैसे डिज़ाइन हो रहा है, डिज़ाइन को टेस्टिंग के साथ मैच किया जाता है। जैसे वट एवर यू हैव, लेट्स से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है तो डिज़ाइन को इंटीग्रेशन टेस्टिंग के साथ मैप किया गया है। मॉड्यूल डिज़ाइन है, उसको यूनिट टेस्टिंग के साथ मैप किया गया है। सो आपकी STLC भी चलेगी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC भी चलेगा एंड STLC भी चलेगा। एंड ईच एंड एवरी फेज इज मैप विथ वन और अनदर फेज फ्रॉम STLC। SDLC का फेज, SDLC का एक या फिर दूसरा कोई फेज STLC के किसी एक या फिर अलग अलग फेजेस के साथ
मैप किया जाता है, और इसीलिए इस मॉडल को गाइस वी मॉडल बोला जाता है. दैट इज नथिंग बट द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल. एनीवन, एनी क्वेश्चन हियर? रेवती, ये क्लियर हुआ क्या वी मॉडल? यस. अदर्स, पूजा, आपको कोई क्वेश्चन? वर्षा, एनी क्वेरी? रवि? सर यानी कि साइमल्टेनियसली चलेगा क्या ये? यस. रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्लस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. हाँ, यस, मतलब ऐसे नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं, बट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कोई इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्ट ओनर की टीम इन्वॉल्व होती है, राइट? यस यस सो दे विल प्रिपेयर वन डॉक्यूमेंट विच इज BRS डॉक्यूमेंट ओवर हियर, राइट? यस यस. BRS डॉक्यूमेंट जैसे प्रिपेयर हो जाएगा, नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा? एनालिसिस फेज. एनालिसिस सो उसमें SRS. BRS को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द SRS डॉक्यूमेंट. SRS. सो जैसे ही SRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, that SRS document will be distributed among designing team, development team and testing team. तीनों को चले जाएगा, राइट? बट Yes. ऐसा वाटरफॉल मॉडल में नहीं हो रहा था. डिजाइनिंग Yes. फेज में जैसे एनालिसिस हो गया, एनालिसिस के बाद योर SRS डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू द डिजाइनिंग टीम. फिर डिजाइनिंग टीम उस SRS डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करती थी. दे स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग देयर लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, वो लोग प्रिपेयर करते थे. अनलेस एंड अनटिल जब तक लो लेवल डिजाइन एंड हाई लेवल डिजाइन प्रिपेयर नहीं होते, तब तक वो डॉक्यूमेंट, SRS डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट टीम के पास नहीं जाता था. सो दे इनिशियली डिजाइनिंग टीम भी अपना खुद का भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करती थी, SRS डॉक्यूमेंट भी होता था, फिर डिजाइन प्रिपेयर होता था. ये एज एन इनपुट दिया जाता था नेक्स्ट फेज को, डेवलपमेंट फेज को. फिर जब डेवलपमेंट फेज हो रहा है तभी उनको SRS डॉक्यूमेंट भी तभी मिला, तभी उन लोगों को डिजाइन भी मिला, और तभी उन लोगों को डिजाइनिंग टीम का डॉक्यूमेंटेशन भी मिला कि उन्होंने कौन से डिजाइन प्रिपेयर करे हैं. नाउ डेवलपमेंट टीम इज गोइंग टू एक्ट. फिर वो लोग डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे. जब तक डेवलपमेंट चल रहा है, बाकी की टीम तो चलो ये तो पिक्चर से हट गई. टेस्टिंग टीम और डिप्लॉयमेंट टीम अभी तक पिक्चर में ही नहीं आई थी, राइट? सो दे हैवंट डन एनीथिंग येट. तो इसीलिए डेवलपमेंट फेज जब फिनिश होगा, डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर स्पेसिफिकली कोड करेगा, कोड को यूनिट टेस्टिंग भी करेगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करेगा. जब उसका यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग खत्म होगा, ही विल असाइन अ बिल्ड. वो एक एप्लीकेशन या फिर बिल्ड टेस्टिंग टीम को असाइन करेगा. फिर टेस्टिंग टीम को SRS डॉक्यूमेंट उसी टाइम पे मिलता था, एंड डेवलपमेंट टीम का जो यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट था, वो भी इनको टेस्टिंग टीम को मिलता था. SRS डॉक्यूमेंट होता था, यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग डॉक्यूमेंट उनके पास होता था, और एक्चुअल बिल्ड होती थी. फिर वो लोग अपना टेस्टिंग स्टार्ट करते थे. तो टेस्टिंग टीम को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था. या फिर प्री रिक्विजिट, जो टेस्टिंग करने से पहले, एक्चुअल टेस्टिंग परफॉर्म करने से पहले देयर आर प्री रिक्विजिट. तो वो प्री रिक्विजिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम, एक्चुअल टाइम चला जाता था. तो रियल टेस्टिंग के लिए बहुत कम टाइम मिलता है इन अ वाटरफॉल मॉडल. इसीलिए ये मॉडल थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री से यूज होना बंद कर दिया, और उस टाइम पे ये वी मॉडल पिक्चर में आ गया कि इसमें SRS डॉक्यूमेंट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिजाइनिंग टीम, डेवलपमेंट टीम एंड द टेस्टिंग टीम. और जो टेस्टिंग का प्री रिक्विजिट होता है, मतलब कि टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करना, टेस्ट केसेस लिखना, टेस्ट केसेस को रिव्यू करके लेना, फिर ये सारी चीज़ें जब तक ये डिज़ाइन हो रहा है, जब तक ये कोड हो रहा है, जब तक यूनिट टेस्टिंग हो रहा है, तब आप लोग ये सारे प्री रिक्विजिट ऑलरेडी क्रिएट करके रखोगे. और एज सुन एज यू गेट्स द बिल्ड हियर, सिस्टम टेस्टिंग में इंटीग्रेशन टेस्टिंग होने के बाद, एज सुन एज यू गेट द बिल्ड, आप लोग अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करोगे. क्लियर वर्षा? सो वन और अदर फेज इज मैप विद दिस. जैसे आपने देखा होगा, दिस एरोज आर रिफ्लेक्टिंग कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के साथ मैप किया है. मतलब जब STLC खत्म होगा, यू विल मैप कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, कि आपने BRS डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट गैदर करे थे, क्या वो सारे फुलफिल हो रहे हैं क्या? एनालिसिस फेज में जो SRS डॉक्यूमेंट किया था, उसको प्रॉपरली आपने टेस्ट करके लिया है कि नहीं किया है? आर दे एज पर द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन और नॉट? दैट यू विल मैप, दैट यू विल क्रॉस चेक. ऑलराइट? Sir. Okay, others? Pooja, any query? Others?
कोई क्वेरी है रवि? एनी क्वेरी फ्रॉम योर एंड? No, sir. All right, Paritosh, Ravindra, you guys are having any query? Pawan? सो स्पेसिफिकली आई नो बहुत सारे लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा कि ये क्या चल रहा है. डोंट वरी गाइज, दिस इज नॉट आवर पार्ट एट ऑल. ये आपको इंटरव्यू में नहीं भी आने वाला है, बट जस्ट दिस इज एन इंट्रोडक्शन बिफोर वी स्टार्ट आवर एक्चुअल टेस्टिंग. हम लोग अपना टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन से टाइप के मॉडल्स है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए. हम लोग इस मॉडल पे काम नहीं करते हैं. No one is going to work on this model. ये verification validation model पे guys, you guys are not going to work. Definitely you guys are not going to work. Okay, तो specifically guys, आप लोग सिर्फ understand करो कि ऐसा कोई मॉडल exist करता था, ऐसा कोई मॉडल एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में. हाँ, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर फॉलोइंग दिस वी मॉडल. अभी भी आपको बहुत सारी कंपनी ऐसे मिलेगी, या फिर बहुत सारे कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे दिखेंगे जिसमें वी मॉडल अभी भी यूज होता है. आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट एज वेल. यस, होता है. स्टिल दिस मॉडल विल बी देयर इन द इंडस्ट्री. बट ऑल्दो आप लोग इस मॉडल को देखोगे तो दिस मॉडल इज इंट्रोड्यूस जस्ट बिकॉज कि वाटरफॉल मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे, दैट ऑल हैव बीन कवर्ड अप बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर वी मॉडल. वी मॉडल के वजह से ये मॉडल सारे सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए. ठीक है एवरीवन, सो दैट्स इट. आई थिंक वी स्पेसिफिकली गाइज हम लोगों ने इसको जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना हम लोगों ने देख लिया है. ज़्यादा इसके बारे में थियोरी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है. दिस ऑल थिंग्स यू रिक्वायर्ड, और उतनी ही चीज़ें आप लोग करके जाओ, अंडरस्टैंड करके रखो. और आप लोग अभी धीरे धीरे गाइज, नॉट धीरे धीरे, फ्रॉम दिस वीकेंड आई थिंक यू गाइज शुड स्टार्ट द मॉक. आप लोगों को मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट करने चाहिए. एक्सटर्नल मॉक भी हम लोग करेंगे, विल डू द एक्सटर्नल मॉक एज वेल. और बिफोर दैट गाइज आप लोग अभी इंटरनली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो. स्टार्ट स्टार्ट डूइंग द इंटरनल मॉक्स. आप लोग इंटरनल मॉक करना स्टार्ट कर दो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ओके गाइज, सो दिस इज आवर वी मॉडल. वी मॉडल इज नथिंग बट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल. स्पेसिफिकली ये जो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल है, सो इसमें यू कैन टेक दिस रेफरेंस. ये आपके SDLC मॉडल था, ये आपका फिश मॉडल था. फिश वॉज बेसिक SDLC मॉडल, जो इसको बहुत बेसिक है, ये बेसिक सा मॉडल है गाइस. इसके बाद वाटरफॉल मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बाद आप लोगों का ये वी मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में. दिस मॉडल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट. फिर गाइस स्पेसिफिकली अगर ये मॉडल आता है तो इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मॉडल इज ऑल अबाउट. तो दिस स्पेसिफिकली गाइज, इसमें आपको क्या बोलना है कि दिस इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल. दिस इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल. दिस इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल. सो इस स्पेसिफिकली इस मॉडल के अंदर, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल के अंदर क्या होता है, सो वी मैप, सो वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू डू in this model SDLC phases. SDLC के जो phases है guys, information gathering, analysis, design, development, testing, deployment, ये सारे phases guys. In this model SDLC phases are mapped with STLC model. आपके SDLC के जो phases है वो STLC फेजेस के साथ, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल फेज के साथ गाइस. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस STLC, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल के साथ मैप किए जाते हैं. यू गाइज आर गोइंग टू मैप ऑल द फेजेस ओवर हियर. ये सारे फेजेस आप लोग मैप करोगे. ठीक है. नेक्स्ट थिंग गाइस, हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि दिस इज वेरी सिंपल मॉडल, और इसमें आप लोग टेस्टिंग बहुत लेट स्टार्ट नहीं कर रहे हो. यू आर गोइंग टू क्रिएट योर प्री रिक्वेसिट. इस मॉडल में आप लोग अपने प्री रिक्वेसिट वी प्रिपेयर्स
टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, आपकी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, आपके टेस्ट सिनेरियोस, आपके स्पेसिफिकली गाइस आपके टेस्ट केसेस आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हो। टेस्ट केसेस, ये सारी चीज़ें, टेस्ट केसेस प्रिपेयर करना, टेस्ट केसेस को रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी करके रखते हो। वी प्रिपेयर्स टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस रिव्यू, ये सारी जो प्री रिक्विजिट है, ऑल दिस प्री रिक्विजिट we are going to create, we are going to do that parallel with the SDLC। जब तक आपका SDLC चल रहा है तब तक आप लोग ये जो SDLC के चीज़ें हैं ये आप लोग पहले से प्रिपेयर करके रखते हो। दिस प्री रिक्विजिट यू आर गोइंग टू क्रिएट और यू आर गोइंग टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज बिफोर योर एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट्स। ठीक है, वी प्रिपेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस रिव्यू along with SDLC phases, only SDLC phases पे ही आप लोग ये सारी चीज़ें करते हो। फिर आप ये करने का क्या रीज़न है कि ये प्री रिक्विजिट आप लोग पहले से प्रिपेयर करके रखने का क्या रीज़न होता है? सो दैट रीज़न इज we gets enough time for एक्चुअल टेस्टिंग। आपको एक्चुअल टेस्टिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिलता है कंपेरेटिवली गाइस। जो आपका अर्लियर जो मॉडल था इससे ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर मिल जाता है। यू गेट्स अ लॉट ऑफ टाइम ओवर ईयर, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। वाटरफॉल मॉडल जो फिश मॉडल है इससे ज़्यादा टाइम आपको टेस्टिंग के लिए वे मॉडल के अंदर मिल जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट SDLC। ठीक है, ये SDLC के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन नेक्स्ट गाइज, इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। ये आपको एडवांटेजेस भी बताने होंगे इंटरव्यूअर के सामने। सो व्हाट ऑल एडवांटेजेस आर अवेलेबल विद द वी मॉडल में क्या क्या एडवांटेजेस अवेलेबल है? द फर्स्ट थिंग, वी मॉडल में एक एडवांटेज आपको ऐसा आता है गाइस कि टेस्टिंग जो स्टेप है गाइस, STLC जो है सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल है, ये अर्लियर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बहुत लेट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। सो STLC is introduced early along with SDLC के साथ ही गाइस STLC को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। टेस्टर prepares prerequisites गाइस। टेस्टर्स प्रीरिक्विजिट्स क्रिएट करके रखते हैं। दे क्रिएट्स ऑल द प्रीरिक्विजिट्स, पहले से प्रीरिक्विजिट्स क्रिएट करके रखेंगे। टेस्टर्स प्रिपेयर्स प्रीरिक्विजिट्स when design and development is going on, जब आपका डिजाइन एंड डेवलपमेंट चलता है तब आप लोग पहले से ही टेस्टिंग के प्रीरिक्विजिट क्रिएट करके रखोगे। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑल द प्रीरिक्विजिट्स। ठीक है, अगेन गाइस, इसमें ज़्यादा टेस्टिंग होने का चांस है, चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है। अगेन गाइस देखो, सबसे पहले इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, लेट्स डिस्कस दैट। देखो, टेस्टिंग आप लोग कर रहे हो गाइस, टेस्टिंग करते टाइम आपको बग मिल गया, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है गाइस, अगर आप बग इंट्रोड्यूस होता है, कोई इश्यूज आप लोगों को मिलते हैं, यू कैन नॉट रिपोर्ट एनी इश्यूज गाइस। आप लोग ये जो वाटरफॉल मॉडल था, ये जो इश्यूज आप लोगों को मिलते हैं टेस्टिंग में, ये आप लोग डेवलपमेंट फेज को नहीं दे सकते हो। आप डेवलपमेंट फेज को नहीं दे सकते हो वाटरफॉल मॉडल में। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि डेवलपमेंट होने के बाद ही टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग के बाद गाइस आप पीछे नहीं जाओगे, यू कैन नॉट गो बैक ट्रैक, तो आपको डिप्लॉय ही करना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स मिलते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते हैं गाइस
वाटरफॉल मॉडल में, तो आप लोग उसको डॉक्यूमेंट करके रखते हो और इसी गेम का या फिर इसी एप्लीकेशन का, इस सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट वर्जन जब रिलीज होता है, तब जब आप फिर से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे, उस टाइम पे जो लास्ट टाइम पे टेस्टिंग में आपको बग मिले थे, जो प्रॉब्लम्स मिले थे और कस्टमर ने जो आपको बग रिपोर्ट किए या फिर प्रॉब्लम्स रिपोर्ट किए, उन सबको आप लोग कंसिडर करोगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में। अलॉन्ग विद दैट जो अपने रिक्वायरमेंट आपको न्यूली रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, वो आप लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ऐड करोगे, फिर सारी चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पर टेस्टिंग टीम को अगर कोई डिफेक्ट, कोई बग मिलता है, तो दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड। ये वाटरफॉल मॉडल में फिक्स नहीं हो सकता है, वाटरफॉल मॉडल में फिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज वी कैन नॉट गो बैक ट्रैक। बट गाइज ये जो वी मॉडल है, वी मॉडल में अगर आपको टेस्टिंग करते टाइम कोई डिफेक्ट या फिर कोई प्रॉब्लम मिलता है, यू कैन गो बैक। गाइज आप लोग यहाँ पर पीछे जा सकते हो, यू कैन असाइन दैट बग टू द कोडिंग टीम। कोडिंग टीम वो बग को आइडेंटिफाई करेगी फिर से कि हाँ सच में वो बग है क्या, सच में वो डिफेक्ट है क्या, और वो डिफेक्ट को फिक्स करेगी। दे विल मॉडिफाई देयर कोडिंग, दे विल मॉडिफाई देयर डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन में प्रॉब्लम है, तो कोड में कुछ प्रॉब्लम है, तो दे विल डू द मॉडिफिकेशन, अगेन दे विल सेंड द मॉडिफाइड बिल्ड टू अस। वो हमें मॉडिफाइड बिल्ड देंगे, वो बग या फिर डिफेक्ट प्रॉब्लम जो भी था वो फिक्स करके हमें मिलेगा। सो दैट एडवांटेज वी हैव इन दिस मॉडल गाइज। इस पर्टिकुलर मॉडल में, वी मॉडल में, अगर हमें टेस्टिंग करते टाइम कोई बग या फिर डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, तो दैट बग या फिर डिफेक्ट वी कैन फिक्स इट गाइज। हम लोग वो फिक्स कर सकते हैं, फिक्स किया जाता है, वो फिक्स किया जाता है गाइज। यहाँ पर SDLC में वो फिक्स किया जाता है। वी कैन गो बैक ट्रैक, हम लोग बैक ट्रैक जा सकते हैं। दूसरी बात गाइज, ये जो वाटरफॉल मॉडल था, जैसे वाटरफॉल मॉडल में BRS डॉक्यूमेंट बन गया, SRS डॉक्यूमेंट बन गया, डिज़ाइन हो गया। अभी मुझे बताओ, अगर कस्टमर आता है आपके पास, बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ रिक्वायरमेंट मिस किया है या फिर ये मेरे मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट है, आप जितना हो गया उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करो, क्या ये चीज़ पॉसिबल है वाटरफॉल मॉडल में? इज दैट ऑप्शन अवेलेबल हियर इन द वाटरफॉल मॉडल? क्या ये No, चीज हम लोग कर सकते हैं गाइस? नो, वी कैन नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट गो बैक ट्रैक। तो आपका जो इंफॉर्मेशन गैदर था, दैट इज BRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, SRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, डिजाइन जो प्रिपेयर किया था गाइस, वो पूरा आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, जो कि वाटरफॉल मॉडल में ऐसे नहीं किया जाता। कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स वगैरह अगर चेंज होते हैं, तो उसको आप लोग फुलफिल नहीं कर सकते इनसाइड द वाटरफॉल मॉडल। बट यस गाइस, अगर आप लोग वी मॉडल यूज कर रहे हो और वी मॉडल में अगर आपके कोई स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स कभी चेंज हो जाते हैं, कस्टमर के एंड से भी रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं या फिर टेस्टिंग टीम को भी कोई डिफेक्ट मिलता है, कोई प्रॉब्लम मिलता है, कोई बग आइडेंटिफाई होता है, तो उस बग को गाइस आपको मॉडिफाई किया जा सकता है। वी कैन डू दैट, हम लोग बैक ट्रैक जा सकते हैं इस मॉडल में। तो अगर जब तक आपका गाइस कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही है, और अगर क्लाइंट एडिशनल रिक्वायरमेंट आपको देता है कि मुझे ये भी चीज़ें इसमें ऐड करके दो, यस आप लोग कभी भी वो कभी भी वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। यू कैन डू दैट, आप लोग कर सकते हो। बट गाइज इसमें अगर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट ऐड हो जाते हैं, तो ऐड होने के बाद गाइज सबसे पहले याद रखना कि इस मॉडल में एडिशनल रिक्वायरमेंट का चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। एडिशनल रिक्वायरमेंट का चार्जेस आपको प्रिपेयर करना, मतलब पे करना पड़ेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चेंज हुए हैं, तो इसके वजह से अगर आने वाले फेजेस को इफेक्ट होगा, तो आप लोग उस रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप डिनाई भी कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो द केस हियर। वो भी केस यहाँ पर आ जाती है कि अगर आपका बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत एंड में अगर कस्टमर ने आपको बोला कि ये भी चीज़ मुझे अभी करके दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है। इस पर्टिकुलर मॉडल में वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। बट हाँ गाइस, अगर इनिशियल आप फेज पे हो, SRS हो रहा है, डिज़ाइन हो रहा है, थोड़े छोटे मोटे चेंजेस है, थोड़े एडिशनल रिक्वायरमेंट कस्टमर के ऐड हो गए हैं, तो यू कैन एक्सेप्ट दैट ऑल रिक्वायरमेंट। आप वो सारे रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हो, आप फिर से रिक्वायरमेंट गैदर, डिज़ाइन
सारी चीज़ें आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, मॉडिफाइड वर्जन आपका वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा. यू कैन गो बैक ट्रैक दैट ऑप्शन अवेलेबल हियर इन अ वी मॉडल. Clear? So this is one more advantage, guys. If testers finds or found any bug or defect, bug या फिर defect मिलता है, that can be fixed. This can be or that particular bug can be, अगर किसी टेस्टर को गाइस बग या फिर डिफेक्ट मिलता है, तो इसको आई मीन दैट कैन बी फिक्स्ड. वो फिक्स हो सकता है करंट वर्जन में ही, जो कि वाटरफॉल मॉडल में नहीं हो सकता. ये इसका एडवांटेज है. तो वाटरफॉल मॉडल का गाइस यहाँ पर आपको ड्रॉबैक्स रिजॉल्व करके मिल जाता है इन अ वी मॉडल. नेक्स्ट, वन मोर थिंग, रिक्वायरमेंट्स. अगर आपके रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहे हैं, इफ रिक्वायरमेंट्स changes, we can accept all these requirements. जो भी modified requirement है, we can accept modified requirements. हम लोग modified requirements को accept कर सकते हैं. We can do that, but guys, customer has to pay for that. We can accept modified requirements, but client has to pay for it. आपको ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा डेफिनेटली. अगर क्लाइंट रेडी है तो यस, हम लोग भी ये सारी मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं. बट अगेन कंडीशन डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज पे हो, क्या फिजिबिलिटी है, क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्या. देन एंड देन ओनली यू कैन डू दैट. यस, यू गाइस कैन डू दैट. ये आपके एडवांटेजेस हो जाते हैं. देन गाइज इसके लिमिटेशंस भी है. जैसे एडवांटेजेस है वैसे इसके लिमिटेशंस भी तो होंगे, डेफिनेटली होंगे. तो दैट लिमिटेशंस यू नीड टू अंडरस्टैंड वंस अगेन. तो इसके लिमिटेशंस क्या है गाइज, क्या इसके लिमिटेशंस होते हैं. फर्स्ट, कस्टमर को आप लोग रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट तो कर लेते हो मॉडिफाइड, बट उसके लिए क्लाइंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है. क्लाइंट हैज़ टू पे एक्स्ट्रा. वो भी आपका एक ड्रॉबैक लिमिटेशन हो सकता है. बट गाइज यहाँ पर अगर कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, यू कैन नॉट डू दैट. इफ कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग, ये मॉडल फेल हो जाता है. ये इसका लिमिटेशन है. सेकेंडली गाइस, वी मॉडल जो है, वी मॉडल इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि इसमें SDLC और STLC दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही है. ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है. दिस इज़ वेरी कॉस्टली. दिस इज़ वन ऑफ कॉस्टली SDLC मॉडल. ये आपका SDLC मॉडल में वन ऑफ द कॉस्टली मॉडल अवेलेबल है. दैट modified requirements can be accepted. Modified requirements can be accepted, but client has to pay. Extra for it. ठीक है गाइस, ये इसके मेजर ड्रॉबैक है. वी मॉडल के मेजर ड्रॉबैक आप लोगों को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे. ठीक है. अल्दो गाइस, हम लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि ये वी मॉडल क्या है. कभी नहीं गाइस, कभी नहीं होता है. दिस कैन नॉट बी देयर. सेकेंडली, वाटरफॉल मॉडल भी आप लोगों को बहुत रेयर दिखने मिलेगा, बट हो सकता है गाइस वी मॉडल से ज़्यादा चांसेस है आपको वाटरफॉल मॉडल आपको मार्केट में दिखे. फिश मॉडल तो गाइस बहुत बेसिक मॉडल था, तो दैट उसका भी चांसेस मतलब वो है ही नहीं, उसको छोड़ ही दो. फिश मॉडल जस्ट वॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो दैट गाइज, अभी तक हम लोगों ने ये 3 मॉडल कंप्लीट किए हैं. आई होप सो आप लोगों को क्वेरीज क्लियर, आप लोगों को ये तीनों टॉपिक क्लियर होंगे. अल्दो इसमें से कोई भी आपको इंटरव्यू में आने जैसा क्वेश्चन है नहीं, इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको इसका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेना है. आप लोग इसको मॉक में आप लोग प्रैक्टिस करके रखो.
इसके ऊपर स्टडी करो, प्रिपरेशन करो, अंडरस्टैंड करो इन मॉडल को, बट रियलिटी में इसका कोई भी आपको यूज़ नहीं है। हाँ, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग इसको प्रिपेयर करना है, थोड़ा बहुत जितने हमने पॉइंट देखे हैं दैट आप लोग अगर प्रिपेयर करके रखोगे तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट रियलिटी में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। वी मॉडल तो नहीं मिलेगा, बट आई कैन अश्योर शायद बहुत सारे जगह पे आपको वाटरफॉल मॉडल मिल सकता है। बट हम लोग जो इंडस्ट्री में मॉडल यूज़ करते हैं दैट इज़ नथिंग बट द अजाइल मॉडल। सो वंस वी कम बैक टुमारो गाइस, वी विल स्टार्ट अजाइल मॉडल। हम लोग अजाइल मॉडल स्टार्ट करेंगे, और अजाइल जब आप लोग स्टार्ट करोगे, हम लोग जो इंडस्ट्री में गाइस मॉडल यूज़ करते हैं दैट इज़ नथिंग बट द अजाइल मॉडल दैट वी हैव डन, दैट वी हैव सीन इन इनिशियली टाइम गाइस। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही इसको देखा था कि SDLC मॉडल, तो इसमें अजाइल मॉडल इज़ द वेरी फेमस मॉडल। ये अजाइल प्रोसेस, अजाइल मॉडल गाइस आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछा जाता है, और हम अजाइल में ही काम करते हैं, तो गाइस आपको अजाइल के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वी आर गोइंग टू सी दिस अजाइल मॉडल फॉर नेक्स्ट 1 2 3 डेज भी लग सकता है गाइस, इतना टाइम लग जाता है इस मॉडल को, बिकॉज ये डिटेली आपको इंटरव्यू में आता है। और इसके ऊपर मैनुअल टेस्टिंग के गाइस कम से कम 15 to 20% क्वेश्चन, आपके इंटरव्यू में जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से 15 to 20% क्वेश्चन डेफिनेटली अजाइल पे रहेंगे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस अजाइल मॉडल इन डिटेल। आपको अजाइल मॉडल डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल गाइस ये नहीं पूछा जाता, दैट इज नॉट आवर पार्ट, ये सिर्फ डेवलपमेंट टीम का पार्ट होता है, एंड दैट इज समथिंग आप डमी डिज़ाइन, डमी प्रोटोटाइप क्रिएट करते हो, तो इसका रिलीवेंस नहीं है, हमारे लिए नहीं है। बट गाइस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस अजाइल मॉडल। तो कल से हम लोग अजाइल मॉडल स्टार्ट करेंगे, तो कल से हमारा एक्चुअल गाइस टेस्टिंग रिलेटेड या फिर इंटरव्यू रिलेटेड जो मेजर टॉपिक है वो कल से स्टार्ट होंगे। तो अभी तक गाइस इस वी मॉडल में, वाटरफॉल मॉडल में और फिश मॉडल में कोई क्वेश्चन है किसी को? एनी क्वेरीज हियर? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? रवि, कोई क्वेश्चन है? नो सर। पूजा, वर्षा, रेवती?